हाँ, मैं रविकांत सर इस 4th पार्ट में इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ, मैं रविकांत सर जी, आज हम लोगों ने आपकी शिकायत के बाद, सुझाव के बाद, हम लोगों ने आज ग्रीन बोर्ड पर इस वीडियो को बनाने का काम शुरू किया गाइस। इस वीडियो में आज आपको नाउन के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा इसके बाद बढ़ चलूंगा, नाउन के टाइप्स के बारे में बात करूंगा, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करूंगा। गाइस, पूरा वीडियो 1 to 1 आपको देखना है, स्किप नहीं करना है। पूरी श्रृंखला के साथ आप चलिए, कॉपी कलम नोट से लेकर के एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर जो रीडिंग स्किल आपकी चल रही है उसकी डेवलप होकर के टीचिंग स्किल में बदलेगी। ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। गाइस, कल हम लोगों को जब हम आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था, जब कल मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था तो मैंने कहा कोई एनिमल हो तो भी नाउन, कोई पर्सन हो तो भी नाउन, कोई प्लेस हो तो भी नाउन, कोई क्वालिटी हो तो भी नाउन, कोई एक्सप्रेशन हो तो भी नाउन, कोई एक्शन हो तो भी नाउन, कोई स्टेट हो तो भी नाउन। मतलब जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जो विजिबल है, वो जो इनविजिबल है, जिनका नाम है, गाइस नाउन का मतलब नेम, जिनका नाम है वो सब नाउन है। फीलिंग भी नाउन है, जो नहीं दिखती वो क्वालिटी वह भी नाउन है, स्टेट जो नहीं दिखता वह भी नाउन है। गाइस, इस बात पर विशेष ध्यान देना। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से हम लोग आपके पास वीडियो को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, टाइप्स ऑफ नाउन में नाउन मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है गाइस काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जो शब्द बना है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है काउंट और एक शब्द है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य, सक्षम, समर्थ। मतलब काउंट एबल, काउंट एबल मतलब गाइस जो काउंट की एबल हो, जिसको हम गिन सके। काउंट प्लस एबल तब जाकर हुआ है काउंटेबल। काउंट माने गिनना, एबल माने योग्य, जो गिनने योग्य संज्ञा हो वह काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये दोनों भाग में गाइस होती है। ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल का प्रयोग सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर नंबर में भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और गाइस प्लूरल नंबर में भी हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। माने काउंटेबल जो नाउन है, जो गिनने योग्य संज्ञा है, उसका प्रयोग हम दोनों भाग में करते हैं। सिंगुलर नंबर में भी करते हैं और प्लूरल नंबर में भी करते हैं। जैसे हमने कहा बुक, और मैं बुक पर 2 एग्जाम्पल बनाता हूं गाइस। यह बुक क्या है? यह बुक क्या है? बुक एक काउंटेबल नाउन है। पेन क्या है? पेन एक काउंटेबल नाउन है। इसे मैंने अगर लिखा IBOUGST, I bought a book, I bought a book, तो I माने मैं, bought मीन्स खरीदा, a book एक किताब खरीदा। यहाँ का जो बुक लिखा है हमने, यह बुक है, यह काउंटेबल पोजीशन में है। तो मतलब बुक जो है काउंटेबल नाउन है। आई क्या है? आई एक प्रोनाउन है, बाट एक वर्ब है, या ए एक आर्टिकल है। आर्टिकल में इंडिफिनिट आर्टिकल है, और जो आपका बुक है, यानी अगर कोई कह दे इस सेंटेंस में काउंटेबल नाउन कहाँ है, तो आप तुरंत बताएंगे यह बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर हमने कहा कि आई, क्या लिखा मैंने? IBOUGST, आई बॉट MANY मेनी बुक्स। अब अगर यहाँ देखेंगे हम मेनी बुक्स, अगर किसी ने कहा इसमें काउंटेबल नाउन कहाँ है, तो आप बता देंगे यह बुक्स जो है यह काउंटेबल नाउन है। तो मतलब काउंटेबल नाउन का प्रयोग दोनों भाग में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल भाग में। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। काउंटेबल नाउन का प्रयोग 2 भाग में होता है। काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य, बुक, पेन, पेंसिल, रूम, सिटी, पर्सन, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं गाइस, वह चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, वो टोटल काउंटेबल नाउन है।
जब बात करेंगे अनकाउंटेबल की तो अन का मतलब नॉट, अन का मतलब नॉट और काउंट का मतलब गिनना, एबल मतलब योग, नॉट काउंटेबल। आप समझिए कि अनकाउंटेबल मतलब अन का मतलब नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेबल माने जो गिनने योग्य न हो, जिससे गिना ही नहीं जा सकता। जैसे आप बताइए, आप वाटर को गिनेंगे क्या? आप आयल को गिनेंगे क्या? आप वाटर को गिनेंगे, आप आयल को गिनेंगे? कहीं नहीं गिन सकते ना। WHEAT वीट को गिनेंगे क्या? नहीं गिन पाएंगे ना। तो पानी, आयल, वीट, गेहूं, राइट, ये अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल में आते हैं, ये पदार्थ में आते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, गैस में भी, तीनों फॉर्म में इसका प्रयोग होता है। अभी इस पर चर्चा आगे करते हैं। जैसे भाई स्टोन ले लिया, स्टोन ले लिया, आयरन ले लिया, IRON, टोटल आयरन से बनी वस्तु को तो गिन सकते हैं, लेकिन जो पार्ट है जिससे वो बना है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वाटर। जैसे कह दूं अगर IDRANK, आई ड्रैंक, क्या लिखा गाइस? IDRANK, आई ड्रैंक, WATER, वाटर। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे कंसीडर करना है कि आई ड्रैंक वाटर। किसी ने कहा इसमें अनकाउंटेबल नाउन है क्या? हाँ, कैसे निकालेंगे? आप वन बाय वन कर लीजिए। यहाँ पर आई प्रोनाउन है, ड्रैंक वर्ब है और जो वाटर लिखा हुआ है यह पानी, यह नाउन है। अब अनकाउंटेबल है, पानी आप गिन नहीं सकते, पानी को आप लीटर मेजर करते हैं लीटर में। इसे मान लीजिए अगर वाक्य यही लिखा जाए कि IDRANK ड्रैंक, आई ड्रैंक, WATERS वाटर्स, अब क्या हुआ गाइस? वाटर में यस जोड़ दिया, वाटर मतलब पानी, वाटर का मतलब समुद्र। सामान्यतः जितने भी नाउन होते हैं मटेरियल, कभी भी उनका बहुवचन नहीं बनता। मैंने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन वो है जो जिनकी नॉट काउंटेबल है, जिनको हम गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल तो मैंने, जैसे गोल्ड है, वाटर है। अब आप समझिएगा ध्यान से, गोल्ड, वाटर, आयरन, वीट, स्टोन, आयरन, इन सभी को अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, इस बात पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप समझते हैं, काउंटेबल नाउन हुआ है जिसको गिन पाए, इनका प्रयोग दोनों में, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में करते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। आगे हम वन टू वन इसके बारे में बताएंगे कि जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन ये 3 प्रकार के होता है। ये पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, करेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन रखे गए हैं, एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन नाउन और एक है करेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा गया है। आगे बताते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। गाइस, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन एक इंपॉर्टेंट नाउन है जिसके बारे में आगे सीखने का प्रयास करेंगे कि प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग, या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वह है किसी पार्टिकुलर के बारे में बताता है। कोई भी पार्टिकुलर नाउन हो, कोई पार्टिकुलर नाउन हो, कोई पार्टिकुलर, क्या गाइस? कोई पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर प्लेस और किसी पार्टिकुलर THINGS थिंग्स के बारे में। आइए आपको अपने तरीके से समझाते हैं कि आखिर प्रॉपर नाउन है क्या चीज। गाइस, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का फर्स्ट नेम, उसका नेम ही इसका प्रॉपर नाउन है। जैसे
मेल में आप हम ले लेते हैं पुरुषों को, किसी का नाम ले लीजिए, मोहन, सोहन, गीता, आप किसी का नाम लीजिए, जुबैर, आप किसी का नाम ले लीजिए, जिसका आप नाम लेंगे वो प्रॉपर नाउन है। मान लीजिए स्कूल ले लिए, हमने स्कूल कहा तो ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसका नाम नहीं लेंगे वो कभी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। प्रॉपर नाउन तब होगा जैसे जिस जिले में हम रहते हैं जौनपुर में, जौनपुर का नाम लेंगे गाइस, तब वो प्रॉपर नाम होगा। आगरा, कानपुर, लखनऊ, किसी का नाम लेंगे, किसी स्कूल का आप नाम लेंगे, BNB इंटर कॉलेज, बलभद्र इंटर कॉलेज, जिसका आप नाम लेंगे स्कूल कॉलेज में, किसी का नाम ही उसका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नेम का मतलब प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम मतलब प्रॉपर नाउन, उसका नाम। तो वह प्रॉपर नाउन का मतलब जिसे हमने कह दिया R.A. राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। किसी का इसमें नाउन कहाँ है तो आपको बता दूंगा सर दो नाउन है, एक राम भी नाउन है और एक बॉय भी नाउन है, लेकिन उसने कहा कि इसमें प्रॉपर नाउन कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये राम, क्योंकि ये राम जो है ये प्रॉपर नाउन है। हमने कहा कि AGRA, आगरा इज अ FAMOUS, फेमस सिटी। किसी का इसे प्रॉपर नाउन ढूंढ के दिखाइए, ढूंढना पड़ता है। जो बच्चे किस पढ़ते हैं अपनी किताबों में 5 से 6 साल वाली बुक में ढूंढने के लिए आता है। और वैसे भी आपको जानना चाहिए कि वास्तव प्रॉपर नाउन है क्या। तो प्रॉपर नाउन का आगरा इज अ फेमस सिटी, किसी ने कहा इसमें नाउन कहाँ है, तो नाउन ढूंढ लिया कि आगरा भी सर नाउन है, सर सिटी भी नाउन है, पूरा प्रॉपर नाउन कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, आगरा। तो मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम ही प्रॉपर नाउन है। मान लीजिए मैंने कह दिया कॉलेज, तो कॉलेज तो कॉमन में आएगा, स्कूल तो कॉमन में आएगा, कोचिंग तो कॉमन में आएगा, विलेज तो कॉमन में आएगा, सिटी तो कॉमन में आएगा। लेकिन जब उन्हीं का हम विलेज का नाम रामपुर ले लें, बदौवा ले लें, सोईथा ले लें, ऐसे नाम किसी का गांव का नाम ले लें, और किसी शहर का नाम ले लें, जौनपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, जालौन, किसी शहर का जब नाम लेंगे गाइस, जब स्कूल किसी का नाम ले लेंगे, जब आप उसका प्रॉपर नेम लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आगे हम सीखते हैं कॉमन नाउन क्या है। गाइस एक महत्वपूर्ण और बताते बात आपको कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन को पहचानने का बढ़िया तरीका और है कि इसको हम सबसे पहले कैपिटल में ही लिखते हैं। हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल में ही, अगर मेरा नाम रविकांत है तो हम इस नाम को कैपिटल लिखेंगे और प्रॉपर नेम प्लस कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉपर नाउन। इस बात को ध्यान देना है। और दूसरी चीज जो प्रॉपर नाउन होता है गाइस, बात में ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई वेंट टू द कोलकाता, आई वांट टू द कोलकाता, हम इसे कोलकाता लिखा है, हमने लिखा कि इसे लिखा आई वेंट टू दी JAUNPUR जौनपुर। गाइस यहां लिखा है आई वेंट टू द जौनपुर। जौनपुर मैंने नाम लिया तो नाम ही प्रॉपर नाउन है। गाइस नाम ही प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मतलब जो अगर किसी ने बोला सेंटेंस क्या सही है, बात अगर नाउन ढूंढने की होगी तो आपने कहा सर जौनपुर कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नाम है उसका। अब उसके लगा है पहले द, तो भाई जो जौनपुर के पहले द लगा दिया तो किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा होगा वो सेंटेंस सही नहीं हो सकता। या अगर लिख दिया कि आई वेंट टू अ जौनपुर JAUNPUR, तो जौनपुर के पहले आर्टिकल ए लग गया। किसी प्रॉपर नाउन के पहले गाइस ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह सेंटेंस गाइस गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं
नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का प्रॉपर नेम। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब बात करेंगे गाइस कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है, सामान्य भाषा समझेंगे कि कॉमन नाउन का मतलब, कॉमन नाउन का मतलब कॉमन PERSON पर्सन। क्या गाइस, कॉमन पर्सन या कॉमन प्लेस या कॉमन THINGS थिंग्स की बात करेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग, प्रॉपर नाम ही। अब कॉमन में टोटल कॉमन, कॉमन मतलब जो सब मिलता जुलता हुआ है। कॉमन नाउन के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। इसे मान लीजिए हमने लिख दिया VILLAGE विलेज। विलेज, मैं विलेज में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं। बोला भाई कौन सा विलेज, बात समझिएगा। विलेज का मतलब यानी कोई भी, अगर जब तक आप विलेज का नाम नहीं लेंगे, आप विलेज कहेंगे कि मैं विलेज में रहता हूं, मैं सिटी में रहता हूं, मैं मार्केट में रहता हूं, तो कौन सी मार्केट भैया, कौन सी सिटी, कौन सा विलेज? टोटल उस एक गर्ल ने काम किया होगा, एक काम किसी बॉय ने किया होगा, एक काम किसी पर्सन ने किया होगा। अब कौन सा पर्सन है, बॉय, गर्ल, मार्केट, सिटी, विलेज, एक टोटल का एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इनका हम नॉमिनेशन कर देंगे, इनका नामकरण कर देंगे कि मैं विलेज में रहता हूं, बोला कौन सा विलेज, विलेज गाइड कॉमन है क्योंकि विलेज कहेंगे तो कौन सी गांव की बात करेंगे, सिटी कहेंगे तो कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं हम, मार्केट किस मार्केट की बात कर रहे हैं, किस गर्ल की बात कर रहे हैं, किस बॉय की बात कर रहे हैं, किस पर्सन की बात कर रहे हैं, यह कंफर्म नहीं होगा। ये कॉमन है, तो इनका नाम कर देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। इसी का मैंने कहा कि राम INVITD नहीं, आप लीजिए राम इज अ गुड बॉय। यहां समझिएगा, अगर मैं राम को हटा दूं, अगर लिख दूं कि ही इज अ गुड बॉय, आप बताइए ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। बॉय गाइस नाउन है, नाउन में कॉमन है, और ही एक प्रोनाउन है, ही एक प्रोनाउन है। जिस हम बॉय की बात कर रहे हैं उसका नाम ही पता नहीं है कि हम किस बॉय की बात कर रहे हैं। अगर लेकिन मैंने इसी सेंटेंस में अगर यहां लिख दिया राम, तो बात किसकी हो रही है, राम की हो रही है। जब बॉय का मतलब कॉमन और जो इसका नाम करने को जाएगा वो प्रॉपर। तो जैसे विलेज की बात किया मैंने, किसी विलेज का नाम ले लिया, SOITH, कोई जिस नाम सुविधा किसी का नाम ले लिया मैंने, तो अभी मैं कल मैं विलेज में रहता हूं, कंफर्म नहीं था, अब सुविधा कहते तो कंफर्म हो गया। तो गाइस कॉमन का मतलब जो सभी मिलता जुलता है। सिटी कॉमन, सिटी, विलेज, मार्केट, बॉय, पर्सन, ये टोटल कॉमन नाउन है। इनका नाम कर देंगे गाइस तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। हमको समझ आ रहा है कि आपको कंप्लीट में कहा मैं क्लास में पढ़ता हूँ, कोई बिल्डिंग में क्लास पढ़ता हूँ, किस क्लास में पढ़ते हो भैया, जब तक आप नाम ले तो वो कॉमन होगी। तो गाइस कॉमन नाउन का मतलब यह है तो जो सब मिलता जुलता हो। और मैंने यहाँ विलेज, सिटी, मार्केट, गर्ल, बॉय, पर्सन का एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा ये सब, मैंने कहा विलेज कहोगे तो कंफर्म नहीं रहेगा कि किस विलेज की बात हो रही, सिटी कहेंगे आप तो किस सिटी की बात कर रहे हैं आप, मार्केट किस मार्केट की बात कर रहे हैं, बहुत सी मार्केट है। तो कॉमन का मतलब ये जो टोटली से मिलता जुलता हो, और जो उसका नाम करेंगे वो तुरंत प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ओके गाइस, हम बात करेंगे अब कलेक्टिव नाउन की। आप पहले पढ़ चुके होंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में, लेकिन देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन, जहां पर संग्रह हो, समूह हो, वही कलेक्टिव नाउन है। गाइस कलेक्टिव नाउन एक शब्द भी हो सकता है या शब्दों के संग्रह से कलेक्टिव नाउन बनाया भी जा सकता है। आसान भाषा समझते हैं, इसे हमने कह दिया टीम। टीम कोई भी टीम आप लीजिए, उसमें कोई एक प्लेयर, दो प्लेयर नहीं होते, तो 4-6 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर स्टार्ट होते हैं टीम में। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ कह रहा है, कोई स्टाफ कह लीजिए, तो स्टाफ में कोई एक दो का स्टाफ, टीचिंग स्टाफ है या डॉक्टर का स्टाफ है या लॉयर का स्टाफ है, जिसका भी स्टाफ होगा गाइस उसमें 2-4 से अधिक लोग रहेंगे। तो यह टीम में एक से अधिक है, तो टीम स्वयं कलेक्टिव नाउन है।
स्टाफ में एक से अधिक है तो स्टाफ स्वयं कलेक्टिव नाउन है। हमने कह दिया क्राउड, CRWD। अब क्राउड क्या है? एक भीड़ किसी से होती नहीं, आदि लोगों से भीड़ होती है, तो वे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। या जैसे मैंने कहा एक TROOP, ए ट्रूप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक टोली, लड़कियों की एक टोली, लड़कियों का समूह, एक कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। हमने कहा ए ग्रुप ऑफ बॉयज, ए ग्रुप ऑफ BOYS बॉयज, तो ग्रुप ऑफ बॉयज कौन सा नाउन है? बच्चों, लड़कों का समूह, कलेक्टिव नाउन है। हमने कहा बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ FLOWERS, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, तो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन, संग्रह, समूह। गाइस मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। वह लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पदार्थ। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहां लिखा गोल्ड, वाटर, वीट, कॉपर, ब्रास, आयरन, ये सभी गाइस क्या है? मटेरियल नाउन है। लगभग दुनिया की सभी चीजें किसी न किसी मटेरियल से ही बनी है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनके फॉर्मेशन को बदल करके नाम को बदला गया, फिर नाम अलग अलग, नाम अलग अलग सिस्टम इसको रखा गया है। लेकिन टोटल है क्या गाइस जी? ये सब नाउन मटेरियल है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। हमने पूछा इस वाक्य में नाउन मटेरियल कहाँ है? आपका उत्तर निकल कर आएगा सर एल्कोहल जो नाउन है वह मटेरियल नाउन है। हालांकि हेल्थ भी नाउन है, लेकिन ये मैं नहीं बताना कौन सा नाउन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप बताना हेल्थ कौन सी नाउन है। एल्कोहल तो मैंने बता दिया कि नाउन मटेरियल है। मटेरियल मतलब पदार्थ, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड और ठोस, सभी फॉर्म में ये नाउन आते हैं। इस बात का समझिएगा। जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं आप समझिएगा ये सभी नाउन मटेरियल्स हैं, और जो भी चीजें आप लोग देखते हैं सब टोटल मटेरियल है। लास्ट में अब देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही इंपोर्टेंट नाउन है। इसका पहचान थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, गाइस सब अच्छे से समझना पड़ेगा। इसी वीडियो के बाद अगले वीडियो में नाउन का ऐसा फार्मूला आपको दूंगा कि देखते ही नाउन तुरंत पहचान जाओगे आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्तवाचक, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो नॉट टचेबल, नॉट सीमेबल, नॉट वचेबल, जो देखने, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ओनली फील, महसूस कर सकते हैं। कहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल और उसका एक अलग फॉर्मेशन लिया है। देखेंगे यहाँ पर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो डिफाइन करती है एज द नेम ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी क्वालिटी के बारे में बताती है। कोई क्वालिटी से एंजाइटी या ऑनेस्टी, चिंता, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत चिंता है, अगर मैं कहूं अपनी चिंता आप दिखाइए, चिंता कहाँ है बॉडी में, तो आप नहीं बताएंगे चिंता आपकी यहाँ की बैठी है। ये चिंता जो है फीलिंग है गाइस, एक क्वालिटी है ये चिंता। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक क्वालिटी है। ब्यूटी, सुंदरता एक क्वालिटी है। इसे आप देख नहीं पाएंगे, इसे आप महसूस कर सकते हैं। ये गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन महसूस करने के लिए, रियल में वो छूने के लिए, देखने के लिए नहीं है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। कोई क्वालिटी है, किसी क्वालिटी को बताने के लिए गाइस हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग का मतलब हाइट, कोई सी घृणा का भाव, फियर, भय का भाव, एंजॉयमेंट का भाव, लव का भाव, ये सब फीलिंग है। फीलिंग की गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्वालिटी बताना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई एक्शन जैसे डांसिंग, रनिंग, ऐसे गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और स्टेट कोई फ्रीडम, या हम कहें बॉयहुड, चाइल्डहुड, जिसको कोई भी स्टेट हो, CHILD, चाइल्डहुड, या भी एक स्टेट होती है लाइफ की। टोटल गाइड ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप फार्मूला के साथ कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।